सब्सक्राइब करें ज्ञानरूप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया हो कि आज मैं क्या बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ कि होटल मैनेजमेंट कोर्स यानी कि बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स में आप कैसे एडमिशन पा सकते हैं। वो कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसको अगर आप सक्सेसफुली फॉलो करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। और साथ साथ बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बिना ही टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप शुरू से लेकर के लास्ट तक ये वीडियो देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करो। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। मेरा इंस्टाग्राम ज्ञानरूप आप मुझे वहाँ पे भी जरूर फॉलो करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि बीएससी इन होटल मैनेजमेंट में कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो बीएससी कोर्स के लिए आपको जो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एज का क्या रहने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ लोग का एज बीत चुका होता है फिर भी वो करने की सोच रहे होते हैं। तो उनको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर तो आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका 25 साल एज होना चाहिए मैक्सिमम। ओबीसी से आते हैं तो भी आपका मैक्सिमम 25 साल एज होना चाहिए। वहीं पे अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है 3 साल का और टाइम मिल जाता है। यानी कि अगर आपका मैक्सिमम एज 28 साल है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि तो आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो है 12th होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से 12th होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका इंग्लिश एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यह बीएससी इन होटल मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन ले पाओगे। वहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूँ कि अगर तक अभी तक आपको मालूम नहीं है कि आप होटल मैनेजमेंट में कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं तो आप इस आई बटन पे जाएं और वो वीडियो देखें जिसमें मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ कि आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट के कौन से सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। तो तमाम जानकारी वहाँ पे वो वीडियो ज़रूर देखें, हाईली रिकमेंडेड है ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि आप कौन कौन से और कोर्स कर सकते हैं बीएससी इन होटल मैनेजमेंट के अलावा। आपका 12th में पासिंग मार्क्स होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि आपका मिनिमम 35% मार्क्स होना चाहिए 12th में। और हालांकि और सारे एग्जाम्स होते हैं उनका अपना अलग अलग जो है मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बेसिकली बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स के लिए एनसीएचएम जेई का स्कोर एक्सेप्ट करा जाता है। और भी कई तरीके के जो है एग्जाम्स वो कंडक्ट कराए जाते हैं, उसके थ्रू आप डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हैं। लेकिन बेसिकली आईएचएम जैसे कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका जेई एग्ज़ाम देना बहुत ही ज़रूरी है, तो ही आप किसी भी आईएचएम से बीएससी कोर्स कर पाएंगे। तो ये तो था कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपको मालूम चल गया कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप उसको फुलफिल करते हैं तो अब आप फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, यानी कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और बात बता दूं कि जैसे कि आईएचएम्स जो है वो इंडिया के अंदर होटल मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण कॉलेज है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस आईएचएम में एडमिशन लेना चाहिए, यानी कि आईएचएम्स की रैंकिंग क्या है। तो आप इस आई बटन पे क्लिक करें और देखें कि आईएचएम्स की रैंकिंग क्या है। मैंने पूरा वीडियो पहले अपलोड किया हुआ, यहाँ पे 1 से लेकर के 10 यानी कि टॉप 10 आईएचएम्स की जो लेटेस्ट रैंकिंग है उसके हिसाब से वीडियो है, तो आप जरूर जाके देखें। वहाँ पे देखने का एक और आइडिया आपको मिल जाएगा कि बीएससी कोर्सेज करने के बाद किस आईएचएम से आपको कितने की सैलरी लगेगी, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। तो अगर बीएससी के कोर्सेज में एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो बेसिकली 2 तरीकों का एडमिशन प्रोसेस होता है। एक एडमिशन प्रोसेस क्या है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, और दूसरा एडमिशन ये प्रोसेस है कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ पे एग्ज़ाम भी 3 तरीके के होते हैं। तो सर लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन। तो डायरेक्ट एडमिशन के रिगार्डिंग मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप डायरेक्ट एडमिशन लेने से जहाँ तक हो सके बचें, क्योंकि जब आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे होते हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ उस कॉलेज का भला कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कॉलेज आपको तभी एडमिशन दे रहा है जब उसके पास सीट वैकेंट्स है। अगर उसका सीट फुल हो जाता है मेरिट बेस पे तो वो आपको क्यों एडमिशन देगा, ये आप सोचें ताकि आपको एक आइडिया हो सके। और एक और बात कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो 3 साल बाद उन लोगों से आप काफ़ी पीछे खुद को महसूस करेंगे जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके बाकायदा अच्छे कॉलेजेस में गए हैं। तो पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन से बचना चाहिए। लेकिन खैर इस बातों को साइड रखते हुए बात करते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन आखिर मिलता कैसे है।
तो बेसिकली ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2 तरीकों से डायरेक्ट एडमिशन आपको मिलता है। एक तो आप डायरेक्ट कैंपस विज़िट करते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है। बीच में 1-2 आपका मन लुभावन प्रोसेस वो बना देंगे तो वो अलग बात है। और दूसरा क्या है कि आप पहले ही सीट बुक करा लेते हैं, यानी कि सीट रिज़र्व करा लेते हैं और उसके बाद आप जाते हैं तो आपका एडमिशन होता है। उसके बाद आप कॉलेज विज़िट करते हैं, फिर आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है, फ़ीस जमा कराते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है। एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ भी बिल्कुल वही होता है कि एप्लीकेशन प्रोसेस के में ही आपको फ़ी वगैरह जमा कराना होता है ताकि आपका एडमिशन जो है कन्फर्म हो सके। तो अब बात करते हैं कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे कैसे बीएससी में एडमिशन लें। तो बेसिकली यहाँ पे 3 तरीके का टेस्ट होता है। एक तो नेशनल लेवल का टेस्ट होता है, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो है ए पेयर होते हैं। अगर मैं नेशनल लेवल के टेस्ट की बात करूँ तो एनसीएचएम जेईई का एग्ज़ाम सबसे बड़ा होता है। जेईई का एग्ज़ाम सबसे बड़ा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम को फिल करते हैं और आईएचएम्स भी इन्हीं एग्ज़ाम के स्कोर को वैलिड मानती है। यानी कि आपको आईएचएम्स में बीएससी में एडमिशन लेना है तो ये एग्ज़ाम देना ही देना होगा आपको। और दूसरा आता है स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल में क्या होता है कि आप जैसे हर अपना स्टेट का अलग-अलग आता है। जैसे यूपी का अलग होता है, यूपी एसएससी उस एग्ज़ाम को एसईई उस एग्ज़ाम को बोलते हैं। वेस्ट बंगाल में अपना अलग होता है, डब्ल्यूबीजेईई के एग्ज़ाम के थ्रू आपको होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज़ में एडमिशन मिलेगा। और जो तीसरा वो है यूनिवर्सिटी बेस्ड। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना-अपना अलग-अलग एग्ज़ाम्स होता है। कुछ यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, कुछ जेईई के थ्रू एडमिशन दे देती है। तो जैसे आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली में अगर आपको एडमिशन लेना है होटल मैनेजमेंट के कोर्स में, तो आपको उनका अपना अलग एग्ज़ाम होता है, वो देना पड़ेगा। सीईटी बोलते हैं उसको। और अगर आप जैसे एलपीयू प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो एलपीयू में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उनका अपना अलग एग्ज़ाम होता है, उसको एलपीयू नेक्स्ट बोलते हैं, तो वो एग्ज़ाम देते हैं। तो बेसिकली ये हो गया 3 एग्ज़ाम। और अगर आप आईएचएम्स के बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं ना, जैसे आईएचएम का कंप्लीट रिव्यू देखना चाहते हैं तो साइबर बटन पे क्लिक करें। मैंने पहले आईएचएम मेरठ का अपलोड किया हुआ। अगर आप किसी और आईएचएम्स के बारे में देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। जिस भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होगा, मेरा अगला आईएचएम कॉलेज रिव्यू वीडियो उसी कॉलेज का होगा। तो मेक श्योर कि आप जिस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं और लोग भी टारगेट कर रहे हों। ज़ाहिर-सी बात है ऐसा होता है। लेकिन अब बात करते हैं कि चलो आपको एलिजिबिलिटी का पता चल गया, एग्ज़ाम्स का पता चल गया, लेकिन आपको एडमिशन कैसे मिलेगा बीएससी के कोर्सेज़ में। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये है कि पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, फ़ी जमा कराते हैं, फिर आपका एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड के हिसाब से आप पार्टिकुलर सेंटर पे पार्टिकुलर डेट पे जाकर के एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद आपका आता है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट में आपका या तो स्कोर मिलता है या रैंक मिलता है। उस स्कोर या रैंक के आधार पे आप अपना काउंसलिंग कराते हैं। उसके बाद आपका काउंसलिंग में जो जिस भी को अगर आपका आ गया पार्टिकुलर कॉलेज में नाम, तो आपका एडमिशन हो जाता है। नहीं तो आप राउंड 2 काउंसलिंग के लिए जाते हैं। वहाँ भी अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो आप राउंड 3 काउंसलिंग के लिए जाते हैं। लेकिन एक और ट्विस्ट ये है कि कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको काउंसलिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो आपका स्कोर है उसी के थ्रू उनका पर्सनल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अगर आप उनकी रैंक की कैटेगरी में फिट आ गए, यानी कि जितने लोगों ने अप्लाई करा है वहाँ पे, बेसिकली वहाँ पे रैंकों का एक मेरिट लिस्ट बन जाता है। अगर आपका उसमें नाम आ जाता है तो भी आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आईएचएम के केस में ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, वहाँ पे आपको काउंसलिंग कराना ही कराना होगा। 3 राउंड्स के काउंसलिंग होते हैं आईएचएम्स में। और यहाँ पे एक और चीज़ कि अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि आप किस आईएचएम एडमिशन लें, मान लो कि आप आईएचएम पूसा में भी आपका एडमिशन हो रहा है और आईएचएम मुंबई जो दादर में वहाँ पे भी आपका एडमिशन हो रहा है, तो आपको किसको चूज़ करना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, यानी कि आप कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं 2 आईएचएम के बीच में, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट किस कॉलेज के साथ ज़्यादा फिट बैठ रहा है, तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो अगर आप इस तरह का भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ताकि मैं अगली बार जो वीडियो अपलोड करूँ वो आईएचएम कंपैरिजन का वीडियो अपलोड करूँ। और आप किसी भी और कॉलेज का अगर कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं किसी भी 2 कॉलेजेस का, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, कल एक नए करियर कोर्स एंड एजुकेशन न्यूज़ से रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।